गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज हम आपके बच्चों की बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां दे माता। बच्चों के बारे में क्या बात होगी और आज शो पर क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। आपकी राशि के मुताबिक कैसा रहेगा आज का दिन। बच्चों के गुस्से का उनके भविष्य पर क्या असर होता है। बच्चों के गुस्से को शांत करने वाले अचूक उपाय। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ याद क्यों नहीं रहता। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने वाले रामबाण उपाय होंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। शो की शुरुआत हम करें गुरुजी से चर्चा हम आगे जारी रखें, लेकिन उससे पहले बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज के दिन कामकाज के लिए तो बहुत उत्तम है। आज वे मतलब के मतभेद किसी न किसी के साथ हो सकते हैं। परिवार के अंदर किसी न किसी के स्वास्थ्य को कोई न कोई दिक्कत हो सकती है। अपने मन को काबू में रखने के लिए अगर आज आप परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, आराम से संयम से दिन निकालेंगे तो उत्तम होगा। वृषभ, आपको घर के बड़े लोगों के साथ में अच्छे हालात बने रहेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव भी दूसरों के ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा, जिसके कारण आपकी योग्यता और सफलता नजर आएगी। यात्राओं के योग भी हैं, लेकिन बेमतलब का उत्साह अपने मन के अंदर न पैदा करें, वरना किसी न किसी के साथ वाद विवाद होकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती। मिथुन राशि, कामकाज करने वाले लोगों के लिए आज बहुत ही उत्तम दिन है। हर तरह के सुखद समाचारों की प्रधानता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में सफलता रहेगी, परंतु अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उसमें कुछ नरमी गर्मी हो सकती है। गुरुजी सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को गुस्सा आजकल बहुत आता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं। माता पिता क्या उपाय कर सकते हैं। बेटा, जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी भी तरह से लगन के साथ, सूर्य के साथ या मंगल के साथ या बृहस्पति के साथ में राहु का संबंध बन जाए तो ये बच्चे के अंदर वाकई में उतावलापन, गुस्सा ये बढ़ाने का काम करता है। और सबसे ज्यादा खराब योग तो तब बनता है कि अगर मंगल बुध का मेल हो और साथ में राहु मिल जाए, तो ये बच्चे की इम्यूनिटी को भी खराब करता है और प्लस उसके अंदर गुस्से की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब राहु ही हमेशा हमारे विचारों का कारक रहा है और जो गुस्से वाले विचार है खास तौर पे, उनका कारक खास तौर पे मंगल और राहु होते हैं। और आज का जो जमाना है ये तो है ही राहु प्रधान जमाना, क्योंकि जहां देखो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पोल्यूशन हो रहा है। अलग अलग तरह की गैसें वातावरण के अंदर वो घुल रही हैं, अलग अलग तरह की कुछ न कुछ नई नई गर्मियां आ रही हैं, समझिए। अब इन सब के अंदर इन सबको राहु ही बोला जाता है, क्योंकि जो भी चीज ऑक्सीजन की दुश्मन है, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजन की जो भी चीज दुश्मन है वो राहु है बेटा। और यही वातावरण के अंदर हमारे बच्चे रहते हैं और वही कैसे जो तरह तरह की हमारे आसपास के माहौल से निकलती हैं, वो जब बच्चे के नखरों में जाती है, अंदर जाती है, तो ये राहु का कारक होता है। जन्म कुंडली के अंदर राहु इन ग्रहों के साथ कंसर्न बैठा होता है। वही राहु जब हमारे अंदर जाता है, यानी कि बच्चों के अंदर जाता है, तो उनके अंदर एक उतावलापन पैदा करता है। और ऊपर से अगर बच्चे को माहौल भी ऐसा मिला हुआ है जिसके अंदर वो खेल कूद के अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाता है,
सहन शक्ति को नहीं बढ़ाता तो ये ज्यादा असर करता है। ऐसी अवस्था में बच्चों का गुस्सा इतनी एक्सट्रीम तक जाता है कि बच्चा छोटा होने के बावजूद बड़ों के ऊपर हाथ भी उठा सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्से के अंदर बाहर जाकर के किसी यार दोस्त को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेटा ये सारी खराबियां उत्पन्न हो सकती हैं इस राहु के कारण। और यही नहीं बेटा, जब इस तरह के हालात होते हैं और राहु जन्म कुंडली के अंदर इन ग्रहों के साथ हो और साथ में अपने इस माहौल के अंदर शहरी वातावरण के अंदर हो, बेटा ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे की याद रखने की क्षमता के ऊपर भी असर पड़ता है और मन उचाट होता है, भटकता है, जिसके कारण बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर कंसंट्रेशन भी कमजोर हो। तो बेटा ऐसे में आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों की चाहे लिखाई की पढ़ाई हो चाहे स्वभाव हो, इन दोनों की खराबी का कारण ज्यादातर राहु ही हो। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि बच्चों में जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है उसको दूर करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे गुस्सा ना आता हो। जब भी कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तब प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारा मन करता है वही गुस्सा होता है। बच्चों के साथ भी यही होता है। पहले स्तर पर गुस्सा शारीरिक और भावनात्मक अस्तित्व के लिए रोना एक तरीका होता है। बाद में बच्चे अहंकार और अपनी पहचान की रक्षा के लिए गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा आए और शांत हो जाए तब भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन चिंता का विषय तब हो जाता है जब गुस्सा आए और शांत ना हो। यही गुस्सा जब बच्चों के दिमाग में रहता है तो बदले की भावना में बदलने लगता है। बहुत से अपराधों की जड़ में यही गुस्सा और बदले की भावना होती है। बच्चों में गुस्सा करने के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए हर माता पिता को अपने बच्चे के गुस्से का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के गुस्से को कम करने के कुछ आसान और असरदार उपाय हैं, जिसके द्वारा माता पिता बच्चों के गुस्से को कम करने में उनकी मदद करते हैं। माता पिता को अपने पेशेंस लेवल को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चों को गुस्सा आए तो खुद गुस्सा करने की बजाय शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी दिन भर की थकान के बाद आप छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर भड़क जाते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। कभी भी बच्चे से कोई गलती होने पर उस पर हाथ उठाने से बचना चाहिए। अगर आप बच्चों को सुधारने के लिए हिंसक रुख अपनाते हैं तो आप बच्चे को सुधारने की बजाय उन्हें और भी गुस्सैल बना रहे होते हैं। जब कभी बच्चा गुस्सा करे तब उसे गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाएं। आप अपने व्यवहार से बच्चे को सिखाएं कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। जब बच्चों को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है तब वो गुस्सा करके अपनी ओर सबका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चे को गुस्से से बचाने के लिए उन्हें भरपूर समय दें। जब आपका बच्चा गुस्सा करे तो उसकी गुस्से की वजह जानने की कोशिश करें। अगर आप गुस्से का कारण जान जाएंगे तो ये तय कर पाएंगे कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब भी बच्चा गुस्सा करे तो उसे कहीं बाहर ले जाकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश करें या बच्चे को कोई किताब या खिलौना देकर उसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें। कभी कभी बच्चे को भूख के कारण भी गुस्सा आता है तो ऐसी स्थिति में उसे टेस्टी स्नैक्स या उसकी मनपसंद चीज खाने को दें। एक्सरसाइज करने और स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाले बच्चों को गुस्सा कम आता है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से दिमागी शांति मिलती है। बच्चों में गुस्सा शांत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जिन बच्चों को गुरुजी बहुत गुस्सा आता है और जिसका असर उनके करियर पर पड़ रहा होता है, माता पिता पर पड़ रहा होता है, गुस्से में वो अपशब्द कह देते हैं या कोई गलत स्टेप उठाते हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं माता पिता के? बेटा राहु तो देता है चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बात का बुरा मानना, लेकिन एक होता है वाकई में गुस्सा। ये होता है मंगल बुध और राहु का मेल। इसके अंदर जैसे ही बच्चे को गुस्सा आता है साफ तौर पे नजर आता है कि उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं
और उसकी एक तरह का वाकई में नजर आता है कि जैसे आंखों से अंगारे निकल रहे हैं और बच्चा जैसे अपने आप में एक चीखने लेता है कि अब वो अपना गुस्सा कहां निकाले। ये सबसे खतरनाक गुस्सा होता है। और इस गुस्से की अगर इस तरह का गुस्सा हो बेटा, इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी दिन बच्चे को वाकई में हद से ज्यादा गुस्सा हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो इसका असर दिमाग के ऊपर पड़ता है और दिमाग पे ये पड़ा हुआ असर बच्चे के अंदरूनी तौर पे कोई ना कोई डैमेज भी क्रिएट करता है, जो उसको परमानेंट गुस्से में फिर आगे रख सकता है। ये योग बहुत ही खतरनाक है। जिस बच्चे को बहुत ज्यादा वाकई में गुस्सा आता है और जब गुस्सा आने के बाद वो किसी की परवाह नहीं करता, बेटा इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैं इसी का इलाज देना चाहता हूं। इसके लिए बेटा इलाज क्या है? इसके लिए सबसे पहले तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका या कली का टांका लगवाकर इसे 27 दिन लगातार जल प्रवाह करना। और दूसरा इसका उपाय बेटा 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके इनको या तो जल प्रवाह करो 43 दिन। अगर जल प्रवाह के लिए नहीं जा सकते तो घर के बाहर कोई पार्क वगैरह हो जहां पक्षी आते हैं उनके खाने के लिए दूर से फेंक के बिखेर दीजिए। ये बेटा दोनों उपाय इस चीज का निदान है। लेकिन इसके आगे भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या? भूल के भी घर के अंदर किसी प्रकार के पक्षी न पाले और खास तौर पे तोता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज। दूसरी बात, लाल और हरा रंग कभी इकट्ठा इसको पहनाने की गलती ना करें और ऐसे बच्चे के कमरे के अंदर लाल, हरा और नीला रंग बिल्कुल ना हो, समझे? क्योंकि मंगल, बुध और राहु, मंगल लाल, बुध हरा और राहु नीला, इन रंगों से अगर परहेज बना करके रखेंगे तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके बिल्कुल विपरीत बेटा हल्के पीले रंग, ठीक है, और हल्के गुलाबी किस्म के जो रंग होते हैं या मस्टर्ड कलर जो होता है बेटा, इनके साथ जुड़े हुए कपड़ों का अगर आप इसके लिए चयन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। समय समय के ऊपर काले सफेद कंबल को भी इसके सर से 7 बार उतार के वो दान में देना या मंदिर के अंदर देना, ये एक तरह का अमृतमय उपाय इनके लिए बनेगा। तो बेटा ये सारे उपाय करो। और बच्चा जिस कमरे में सोता है, चांदी, चावल, गंगाजल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर इसके कमरे के अंदर अपनी समर्था के अनुसार रखने की कोशिश करें। क्योंकि चांदी, चावल और गंगाजल ये तीनों चंद्र से रिलेटेड ये चीजें हैं और जहां भी चंद्र होता है वहां पर शांति होती है। तो इन उपायों को करें बेटा, सारे दुख दूर होंगे। लेकिन जिनमें चिड़चिड़ापन है और जो बहुत जल्दी चिढ़ के एकदम से एक्साइटेड होते हैं और बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपको बहुत ही हल्का और बड़ा आरामदेह उपाय बताता हूं। और वो क्या है कि साल में एक बार बच्चे के वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले बच्चे के हाथ से ही जल प्रवाह करवा दीजिए। मात्र इतना सा किया हुआ उपाय ऐसे बच्चे के लिए सबसे उत्तम हालात पैदा करेगा। और उसके बाद हफ्ते में कम से कम एक ही बार बृहस्पतिवार का दिन चुन लीजिए कि दूध में केसर उबाल के उसको ठंडा करके, नॉर्मल ठंडा करके बच्चे को सुबह सवेरे पीने के लिए जरूर दें। आप इतना सा उपाय करके देखिए, बच्चे के गुस्सा भी जाएगा, उसकी परमात्मा की दया से इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। अगर ये सब कुछ अच्छा होगा तो आगे करियर भी अच्छा ही बनेगा। और अब बारी आती है राशिफल जानने की। आप जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। आज स्वास्थ्य में मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। स्वभाव में गुस्से की अधिकता देखी जा सकती है और मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेंगे, यानी कि काल्पनिक वहम भी पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए धैर्य रखें, विवादों से थोड़ी दूरी बना करके रखें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज में भी हर तरह की लाभ की स्थिति बनी हुई है और मन में नया उत्साह, जोश सब देखने को मिलेगा। माता पिता का भी अच्छा स्नेह रहेगा और गृहस्थ सुख भी
हर तरह से अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों का भी आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। ये मतलब कि अपने ही परिवार वाले या मित्रों के साथ में कोई न कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रहेगी, तो इसीलिए सुबह से ही थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, मन को शांत रखें। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से सत्येंद्र जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा जन्म स्थान झांसी का है। रात्रि 10:20 27 जून 1980। सत्येंद्र जी सवाल कर सकते हैं। गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि व्यापार में कहीं भी स्थिर लाभ नहीं होता है। लाभ होता है तो कुछ समय के लिए व्यापार चलता है, फिर यथास्थिति में वापस पहुंच जाता है। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, मंगल, शनि, इसका मेल एक ऐसा मेल बैठा हुआ है जो बार बार वाकई में नुकसान का कारक बनता है। और ये जो समय खासतौर पे ये वाला चल रहा है, ये बुध का समय चल रहा है, और ये ऐसा समय चल रहा है जो नई नई प्लानिंगें देता है, नई नई कोशिशें करवाता है, लेकिन लाभ नहीं देता। समझिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो इस वक्त खराब चल ही रहा है। और खासतौर पे इस वक्त में तुम किसी ऐसे घर में रहे जिसके अंदर की सीलन आती है, या सामान काफी टूटा फूटा सा है और पेंट वगैरह उतरा हुआ है, ऐसे किसी स्थान के साथ तुम्हारा संबंध बनता है, या जहां ज्यादा कबाड़ हो ऐसी जगह पे तुम रहते हो, तो बेटा ये नुकसान कई गुना भी हो सकता है। तो इसीलिए सीलन वाले घर को सबसे पहले ठीक करवाएं अगर उस तरह के हालात है। दूसरा बेटा, यहां पर 27 दिन लगातार एक पीले कपड़े के अंदर 9 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली, समझे, ये बांध के ये मंदिर के अंदर दे दें, और तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करें, और 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा उसे जल प्रवाह करो। मात्र इतने से उपाय करो, सारे नुकसान के हालात तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। और ऐसे में अगर तुमने कुत्ता भी घर में पाल लिया तो बेटा सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि कहीं पर भी नुकसान के हालात कोई बचेंगे ही नहीं। तो इन उपायों को करो, परमात्मा सब सुख देगा। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 9/2/1969 20:58। स्थान बता दीजिए, जन्म स्थान। रोहतक हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरा पिछले कोई 7-8 साल से 10 साल हो गए, मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान होता है मेरे को। बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पापी ग्रहों के बीच में घिर जाए, और ऐसे हालात के अंदर अगर काले और नीले रंग के वस्त्र पहनने का भी अपने आप को शौक हो, या घर के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर कबाड़ इकट्ठा हो जाए, तो समझ लो जिंदगी अस्त व्यस्त होके रहेगी। और ऊपर से बेटा चंद्र, मंगल, बुध और सूर्य का स्क्वायर कामों के अंदर जल्दबाजी करवा के अपने लिए नुकसान के हालात खड़े करता है। जहां तुम काम करते हो या जिस चीज का भी काम करते हो, आसपास का माहौल खाम खाई क्यों दुश्मन बन जाता पता ही नहीं चलता, और फिर नुकसान के हालात लगातार खड़े होते हैं। इसको दूर करने के लिए ये उपाय लिखो। 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के ये लेकर के इनको जल प्रवाह करो, ठीक है। दूसरा उपाय, ये जो हरा नारियल होता है, नारियल पानी पीने वाला, बेटा ये हरा नारियल 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर दो, और अपने घर की छत पर, जो तुम्हारा घर है उसकी छत पे लोहे की तार उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर बांधो, और एक लोहे का त्रिशूल बनवा करके घर की छत के ऊपर सेंटर के अंदर उसे खड़ा कर दो बेटा, चाहे नीचे बेस उसका सीमेंट से पक्का कर दो। ये उपाय हो गया बेटा। अब एक फाइनल उपाय, और वो उपाय है कि मंगल की पोटली लेकर के तुम्हें हर मंगलवार को जल प्रवाह करनी है। और मंगल की पोटली कैसे तैयार होगी? थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, उसके अंदर 2-4 गुलाब के फूल,
लाल पत्थर जो सिल्ली के रूप में होते हैं, जो छतों पे भी लगा देते हैं सिल्लियां बेटा, जो राजस्थान का पत्थर होता है, लाल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो 8-10 ले लीजिए, वो उसके अंदर डालिए और थोड़ा सा सिंदूर डालिए। इसको लाल सूती कपड़े में लपेट के अपने सर से 7 बार उतार के मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर दो। बेटा मात्र ये उपाय करो, हर तरह का बुरा समय दूर हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी रुकावटें सब वो तो हटेंगे ही, पति पत्नी वाला हिस्सा अच्छा होगा, औलाद वाला हिस्सा अच्छा होगा, जो अपनों के साथ में भी बेमतलब की किचकिच के माहौल खड़े रहते हैं ये भी सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जिंदगी के अंदर निर्विघ्न आगे बढ़ोगे। दाता खुश है। अगर आप भी अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस ऐप में मिलेंगे। रहे हैं बच्चों की चिड़चिड़ेपन और याददाश्त की। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को काबू में रखें तो हर तरह से उत्तम दिन होगा, जिसमें परिवार का सुख सहयोग वो भी उत्तम मिलेगा और प्रत्येक कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आज आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन खास तौर पे बहुत एहतियात बरतना चाहिए। कहने का मतलब बिजली आग से अगर थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे तो आज का दिन ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोई न कोई इनसे संबंधित दुर्घटना भी संभव है और कोई न कोई झूठा आरोप भी लगने के आज हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों का आज पारिवारिक सुख तो अच्छा है, परंतु बेमतलब का आलस्य आपके ऊपर सवार हो सकता है और कोई न कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, इसीलिए वाहन प्रति खास तौर पे सावधानी की आवश्यकता है। गुरुजी, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में याद नहीं रख पाते हैं, उसके लिए माँ बाप क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा याददाश्त का कंसर्न गुस्से से जिन ग्रहों के साथ में है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि याद ना रहने के कारण भी गुस्सा आता है, समझिए, वो एक अलग चीज है बेटा। उसको बोलते हैं बृहस्पति और राहु का मेल। ये एक मेल ऐसा है बेटा कि जिसके अंदर बच्चे को ना जब भी मौसम बदलता है उसी वक्त तकलीफ होती है, उसको जुकाम, कफ, खांसी ये चीजें लगती हैं। कई लोगों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी होती है। ये जीवन के अंदर कई बच्चों को 2-3 बार हो जाता है। और फिर इसी योग के अंदर चलते हुए एक और तकलीफ कि सिर्फ इस बच्चे को ही यही तकलीफ नहीं होती, साथ में उसके पिता को भी लाभ से संबंधित दिक्कतें आती हैं। और अगर परमानेंट नौकरी पे भी हो पिता तो भी उनके नुकसान के हालात ऐसे बनते हैं कि जिसके अंदर कि किसी को जैसे पैसा दे दिया वो ना आना, या किसी की विवाह शादी के ऊपर पैसा खर्चा हुआ वो बेकार हो जाए, या खास तौर पे कोई काम के ऊपर लगाया हुआ पैसा वो खराब हो जाए। ये वाले हालात भी उसके साथ उत्पन्न होते हैं। इन लोगों को उपाय क्या करने चाहिए? इन लोगों को सबसे पहले बेटा सुलेमानी एक हकीक आता है। सुलेमानी हकीक काले रंग का होता है, उसके ऊपर बारीक बारीक सफेद लाइनें होती हैं। सुलेमानी हकीक चांदी में मंडवा करके बच्चे की बीच वाली उंगली के अंदर धारण करवाएं और 43 दिन लगातार उसको गाय के जूठे पानी के साथ जरूर धोएं। 200 ग्राम या 400 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के उनको घर के अंदर वजन के नीचे दबाएं। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन खास तौर पे अगर चने की दाल का दान ऐसे बच्चे का बांध दिया जाए तो ये मुसीबत दूर होती है। और साथ ही केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर पिता और वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इनको जरूर लगाना चाहिए। आप ये करके देखो बेटा, याददाश्त अच्छी बनेगी, नुकसान के योग वो सारे टलेंगे, बच्चे की आगे लिखाई पढ़ाई भी अच्छी। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि याददाश्त बढ़ाने वाले उपाय क्या किए जा सकते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के दिमाग बहुत तेज हो, बच्चा बुद्धिमान हो और बहुत ऊंचाइयों पर जाए। बच्चे का दिमागी विकास सबसे पहले घर में ही होता है।
क्योंकि घर ही उसका पहला स्कूल होता है। इसीलिए उसके दिमाग को तेज करने की शुरुआत भी माता पिता को ही करनी चाहिए। शुरुआती दौर में पढ़ना सीखना बच्चों के लिए मजेदार और दिलचस्प बनाए, ताकि बच्चा जानकारियाँ आसानी से याद रख सके। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को विजुलाइज करने में मदद करें। बच्चों के दिमाग में उन चीजों की तस्वीर बनाने की कोशिश करें जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं। अपने बच्चे को टीचर की भूमिका में आने दें और उन्हें कहें कि वो आपको छोटी बड़ी बातें सिखाए। और जब वो ऐसा कर रहे हों तो उन्हें ऊंची आवाज में सिखाने के लिए कहें। ये उन्हें जानकारी को ध्यान में रखने और लंबे समय तक दिमाग में बनाए रखने में मदद करेगा। बच्चों का दिन कैसा गुजरा, इस बारे में उनसे आसान से सवाल पूछें, या जब आप बच्चों के साथ बाहर जाएं तो उनसे उनके अनुभव जानें। पढ़ाते समय टेक्स्ट को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करने या अंडरलाइन करने से जानकारियाँ लंबे समय तक बच्चों को याद रह सकती हैं। आप 2-4 रंगों से शुरुआत कर सकते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करे। खाने की ही तरह जानकारियाँ भी छोटे छोटे हिस्सों में दी जाएं तो याद रखने में आसानी होती है। उन्हें कहानी या कविता को तोड़कर याद करने में मदद करें या होमवर्क को बांटे, ताकि वो चीजों को अच्छी तरह और लंबे समय के लिए याद रख सकें। बच्चों की ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। रात में 4-5 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह बादाम का पेस्ट 1 चम्मच शहद के साथ गुनगुने दूध में डालकर बच्चों को दें। बच्चे को रोज 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश खाने को दें। पालक दिमाग को तेज, एकाग्र करने और मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप बच्चों को रोज सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा देते हैं तो बच्चों का दिल और दिमाग दोनों ही मजबूत करने में मदद मिलती है। बच्चों को बचपन से ही सिर पर घी की मालिश करनी चाहिए। ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। 5 काली मिर्च पीसकर मक्खन और मिश्री के साथ दें। बच्चों को डार्क चॉकलेट खिलाएं, इससे भी बच्चों की मेमोरी बूस्ट होती है। तिल को गुड़ के साथ खिलाने से बच्चों की ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। दिन में 2 से 3 बार बच्चों को गुलकंद खिलाएं। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर बच्चे को चटाएं। गाजर खाने से भी बच्चों की याददाश्त तेज होती है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद के लिए भी समय देना चाहिए, जिससे उनके दिमाग को फ्रेश होने में मदद मिल सके। गुरु जी, कुछ बच्चों की सेहत बहुत खराब रहती है, अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि गुस्सा ज्यादा आता है, पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती है। ये क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा, ये भी जो योग है ये भी मंगल और बुध के खराब हो जाने पे ही होता है। और जब मंगल और बुध खराब होता है, ऐसे में इनके साथ में राहु के संबंध की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा बेटा। मंगल और बुध जब खराब होता है तो बच्चे का पेट ही ठीक नहीं रहता और पेट की खराबी रूप बदल बदल के आती है, समझ गए? या पेट के अंदर कीड़े पड़ने वाली जो दिक्कत होती है वो साथ में होकर के वो उसके लिए खराबी के योग पैदा करती है। तब बच्चे का गुस्सा भी और पढ़ाई भी, यानी कि गुस्सा खराब होता है और पढ़ाई पूरी तरह से हो नहीं पाती, उसमें भी तकलीफ पड़ी जाती है। पर ये एक डिफरेंट चीज है, ये एक अलग चीज है बेटा। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों या पेट के अंदर गैस एसिडिटी बनती हो या पेट बहुत जल्दी खराब होता हो, चल जाता हो या कब्जी हो, समझिए, इनको जो तकलीफें होती है बेटा ये मंगल बुध की वजह से, और इसका इलाज अलग है। इसके लिए इनको 27 बुधवार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के बेटा वो मंदिर के अंदर देना चाहिए। और साथ ही इसके हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालनी चाहिए। कम से कम ये भी 27 मंगलवार करना है। और चांदी का 1 चकोर टुकड़ा हमेशा इनकी जेब में रखो, नहीं तो इनके गले के अंदर किसी भी रूप में आप लटका सकते हैं। अगर ये उपाय करेंगे तो बेटा ये भी मुसीबत दूर रहेगी। और लेकिन इसके लिए परहेज वो जायज है कि हरा और लाल रंग इकट्ठा कभी इनके शरीर पे धारण मत करवाइए और इनके कमरे में भी ऐसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए।
और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कह रहा है। मकर राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को काबू में रखेंगे तो दिन उत्तम होगा। तब हर तरह के कामकाज के अंदर सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी आशानुरूप सफलता प्राप्त होगी। पर गुस्से को काबू में रखना है, वरना बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आज घर में ही कोई न कोई तनाव भरा वातावरण वो उत्पन्न हो सकता है। कोई भी काम पूरा करने में कठिनाइयां ही रास्ते में आएंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए और खर्चा अधिक होने के योग है। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार से मिलने वाले सुखों में आपको कमी महसूस होगी, एकांत आप महसूस करेंगे। यात्रा होने का योग तो है, परंतु कामकाज से संबंधित जो भी यात्राएं होंगी उनमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसीलिए ना निराश हो, ना ही अपना क्रोध बढ़ने दे, क्योंकि ये तो आज का दिन है, बीत जाएगा। अगर आप भी गुरुदेव से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आप अगर गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं वनीशा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा नाम वनीशा है, मेरा जन्म स्थान आगरा है और मेरी जन्म तिथि 24 सितंबर है और जन्म समय मेरा रात्रि 12 बजे का है। मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। चिंता आने लगता है कि क्या करना है आगे, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। बेटा, कामकाज के लिए तुम्हारी कुंडली वाकई में अच्छी है। और वो क्या अच्छा है? किसी भी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किसी भी तरह की गैसों के काम, किसी भी तरह की कोर्ट कचहरियों के काम या किसी भी तरह की जमीन जायदाद की सेल के काम, समझे, या उनको बनाने संवारने से संबंधित काम, इन सब हिस्सों में तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छा फल दे रही है। लेकिन रुकावट क्या है? इसी शनि देव की दृष्टि बृहस्पति पे और शनि पे चंद्रमा की दृष्टि। जब भी चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ती है तो शनि के गुण आधे से ज्यादा कम हो जाते हैं, और शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़े तो लाभ के गुण कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों योगों को तोड़ना होगा। जैसे ही ये योग टूटेगा, बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है कामकाज के मामले में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं, और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल और थोड़े से चावल लेकर के बेटा इनको मंदिर में दे दो। जैसे ही ये 43 दिन भुगतेंगे, हर तरह से उत्तम हालात तुम्हारे जीवन के अंदर बनेंगे, जो आगे चल के तेरी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुदेव जय माता जी। जय माता की बेटा, खुशियां ले जाता है। गुरुदेव मेरी वाइफ का समय है 18 अक्टूबर 1992। 18 अक्टूबर 92 शाम के 7:01। ठीक है, तो ये फरीदाबाद से जन्म है जी इनका। ठीक है। गुरुदेव, ये इनकी डिलीवरी के बाद ना इनको बहुत कमजोरी, सिजेरियन हुई थी इनकी डिलीवरी। हाँ, और इनको शारीरिक तौर पर बहुत कमजोरी है। बेटा तुम्हारी बीवी की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव ऐसे घरों के साथ कंसर्न बैठे हुए हैं कि जहां पर दवाइयों का दौर लगना, घर के अंदर रहते हुए भी घर का सुख महसूस ना होना,
और प्लस अपने स्वास्थ्य के खराब के लिए मंगल जिम्मेवार बना हुआ है कि जो चाहता है कि कोई ना कोई ये कमजोरी वाले हालात तो बनाता ही है, साथ में ये कोई ना कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि इसको कोई परमानेंट तकलीफ बन जाए, और ये वाला समय इसके लिए खास तौर पे घातक है। इसलिए बेटा इन दोनों का इलाज इस वक्त करना बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना इस वक्त का कोई ना कोई ऐसा डैमेज होगा जो आगे भविष्य के अंदर इसको बीमारी के रूप में लगा रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा हुआ इस वक्त तुमने ये कुंडली दिखाई बेटा। फिर दूसरी एक और चीज, इसकी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव के अंदर बैठा है, जो बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थिति देता है, और ससुराल के लिए भी हालात को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने देता। ठीक है, अब यही दो योग हैं जो बेमतलब की खराबियां इनके लिए उत्पन्न कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के तौर पे भी, घरेलू तौर पे भी। तो इसका इलाज बेटा, सबसे पहले 43 दिन लगातार 20 ग्राम नाग केसर लेके ये जल प्रवाह कर दे बेटा। इस उपाय को करने में देरी बिल्कुल मत करियो, वरना आगे इसके लिए तकलीफें बड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस उपाय को जरूर कर देना। दूसरा उपाय है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के इसको जल प्रवाह कर दो। चलो ये तो हो गए उपाय, लेकिन अब एक खास एहतियात। अगर बेटा तुम्हारा घर साउथ फेसिंग है या घर के बिल्कुल साथ लगता हुआ कोई नीम का पेड़ है, ये दोनों ही हालात इसके लिए बहुत खराब रहेंगे। ऐसे में उपाय करने के बाद थोड़ा रिलीफ तो जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में फिर तकलीफें वापस आ जाएंगी। इसीलिए इसको साउथ फेसिंग घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहिए कि जिसके साथ में बिल्कुल नीम हो, क्योंकि मंगल इसके पराक्रम के स्थान पे जुड़ा हुआ मौत के घर से भी कंसर्न है, जिसके कारण कोई बहुत घातक बीमारी भी इसको लग सकती है। तो ये उपाय कर, अगर साउथ फेस घर है या घर के साथ में नीम है, तो अगर हो सके तो बेटा उस घर से इसकी दूरी बना दे, वरना भविष्य के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दाता सकते हैं। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या आज गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं? बेटा अगर आज आपने बच्चों की ही बात करी है, तो आज का गुरु मंत्र भी बच्चों की लिखाई पढ़ाई, उनकी याददाश्त से संबंधित है। सबसे पहले बेटा ध्यान रखें कि जो बच्चा पेन पकड़ने के काबिल हो चुका है, यानी कि पेन से लिखता है, पेंसिलें छूट गई है, उनको हमेशा लाल रंग का पेन, यानी कि उसका जो ऊपर का खोल है वो लाल रंग का हो तो बेटा बहुत उत्तम, और लाल के साथ में गोल्डन कलर हो या पीला रंग हो तो अति उत्तम, समझ गए। और खास तौर पे परीक्षाओं के वक्त में इसी तरह का पेन का इस्तेमाल करना बच्चे की कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा डेवलप करता है, और याद रखने की ताकत के लिए भी ये रंग बहुत ही अच्छा है। दूसरा, शुरुआत से ही एक नियम बना करके चलें बेटा कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है तब, नहीं तो अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, और वो क्या है कि एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर 5-7 रुद्राक्ष डाल दीजिए, और रात्रि को उसके अंदर पानी भर के आप उसे बच्चे के सिरहाने रखें, या कहीं पर भी मंदिर वगैरह के स्थान पे उसे रख सकते हैं, और सुबह उठ के उसमें से थोड़ा सा पानी उस बच्चे को हर रोज पीने को दीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, ये भोलेनाथ जी का ऐसा वरदान है जिसके अंदर बृहस्पति के गुण, यानी कि ऑक्सीजन वाले गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। और जब ये तांबा और ये बृहस्पति की वस्तु रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन उस पानी के अंदर मिलता है, तो बेटा सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति ये चारों अच्छे होते हैं, और ये चारों ही अच्छी पढ़ाई देने वाले ग्रह हैं। तो ये तो एक रामबाण उपाय हो गया। साथ में ही अगर आप अपने बच्चे को ये कहीं आदत डाल दें कि हफ्ते में 1 बार 2 बार या पूरा हफ्ता अगर आप करवा सकें कि हर रोज बड़ के पेड़ पर थोड़ा सा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, तो सोने पे सुहागा होगा। बच्चे की हर तरह की याददाश्त, उसकी सेहत, इन सब के अंदर आपको अतुल्य फल प्राप्त होंगे। और ऐसे में जहां तक आप चाहें और जैसे चाहें ऐसे बच्चों की पढ़ाई को आप लगातार करवा सकते हैं। तो बेटा इन उपायों को अपनाएं, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करके ज्यादा अच्छा काबिल बनाएं।
आज का शो देखने के बाद जहां आपके बच्चों का गुस्सा अब कम होगा, वहीं आपके बच्चों की याददाश्त की हर परेशानी भी अब खत्म हो जाएगी। बस गुरुदेव के बताए आप लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी एक नए विषय पर बात और आपकी परेशानियों का समाधान गुरुजी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।